इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। आनंद, देखिए अभी बीते दिनों ही कैसरगंज के चुनाव खत्म हुए हैं और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह पर ट्रायल चलेगा, लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं आरोप निराधार हैं, मानूंगा नहीं। जी बिल्कुल, अगर आरोपों की बात की जाए, जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछता है कि क्या आप इस मामले में अपने आप को दोषी मानते हैं, तो उन्होंने यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर चीजें आगे बढ़ गई और अब ट्रायल को लेकर आगे फेस करना होगा, जहां दोनों ही पार्टीज को यानी दोनों ही वकीलों के अपने अपने हिसाब से जिरह के साथ कहीं ना कहीं ब्रजभूषण पर आरोप साबित करने को लेकर आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल आनंद, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ, लेकिन इस बीच एक बयान सुनाते हैं जो बेहद जरूरी है इस पूरी खबर को पूरा करने के लिए। सुनिए। जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा तो अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो चार्ज फ्रेम हुआ है। ठीक है, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। हमारे बेटे को टिकट मिल गया है। देखिए, न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है, अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। बिल्कुल आनंद, देखिए खबर पूरी करने का मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि इस बयान के बिना खबर पूरी नहीं हो सकती। तो देखिए आनंद, यहाँ पर ब्रजभूषण साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तो सिर्फ चार्जशीट फाइल की है और ये एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है जिससे मुझे गुजरना होगा, इंतजार करना होगा। उन्होंने जो चार्ज लगाए हैं उसको वो प्रूव करे, मैं अपनी बेगुनाही को प्रूव करूंगा। जी बिल्कुल, अब मामले की अगर बात की जाए तो मामला कोर्ट के अधीन है और अब इस मामले में जिरहें होंगी, जहां दोनों ही पार्टी अपने अपने अनुसार, अगर ब्रजभूषण की बात की जाए तो उनके वकील ये तथ्य रखेंगे क्या इस मामले पे जो आरोप ब्रजभूषण पे लगे हैं वो सही हैं या नहीं, और अगर महिला पहलवानों की बात की जाए, सरकार की बात की, तो कहीं ना कहीं वो इस तथ्य पे रखा जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप महिला पहलवानों में लगाई है उसमें जो जांच हुई है, क्या क्या तथ्य सामने निकल कर आए हैं। अब तमाम मामला कोर्ट के पास है, कोर्ट उन सबूतों के आधार पर आगे जाकर फैसला देगा कि क्या सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में आरोपी हैं कि नहीं। तो अब जो एक कार्रवाई थी वो औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। दोनों ही वकील अपने अनुसार जिरहा करेंगे, अपने अपने तथ्य रखेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं फैसला आएगा। तो अब ब्रजभूषण इसको लेकर आगे कोर्ट की राह पर है और अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो अब दुनिया जानती है कि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण भी इस मामले में जब आप देखें, उनके बयान देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज ये बता रही कि इस पूरी तरह से वो कंफर्टेबल हैं। जी बिल्कुल, ब्रजभूषण बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और अभी से नहीं आनंद, शुरुआत से ही, जब से लगातार जो महिला पहलवान है वो जंतर मंतर पर बैठी थी, तमाम जो बवाल देखने को मिला, उस दौरान भी ब्रजभूषण यही बात कहते नजर आए। आज जब चार्जशीट और आरोप तय हो चुके हैं तब भी ब्रजभूषण यही कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे आरोप है, आरोपों को किस तरीके से मुझे निराधार साबित करना, उसके पर्याप्त सबूत है मेरे पास, और वो साबित करें कि उनके पास क्या सबूत है कि ये चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें एक एक आरोप सही है। जी बिल्कुल, आपने शुरुआत से ही देखा महिला पहलवानों का जब विरोध प्रदर्शन सामने आया तो उसमें कई ऐसी धाराएं लगाई जिसमें पॉक्सको एक ऐसी धारा होती है जो नॉन बेलेबल होती है, जिसमें खुद ब्रजभूषण पर आरोप लगाया था महिला पहलवानों ने कि एक नाबालिग पहलवानों ने के साथ उनसे छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला संगीन हो गया था और कहीं ना कहीं जनता के बीच गया था। लेकिन जैसे ही उस मामले में महिला पहलवान के बाप ने अपनी याचिका वापस ले ली थी तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को उससे राहत मिलेगी। लेकिन अब जब वो चीजें वापस हो चुकी है तो अब इस आरोपों को जो महिला पहलवानों छेड़छाड़ से लेकर यौन शोषण तक का लगाया हुआ है, यौन उत्पीड़न का लगाया हुआ है, तो उसको लेकर अब दोनों ही पक्ष अपने अपने अनुसार दलीलें कोर्ट में देंगे, सबूत रखे जाएंगे। और आप बयान अगर ब्रजभूषण के देखें तो वो कहीं ना कहीं ये चीजों को लेकर आज भी अडिग है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो लेकिन अब जो बातें हैं वो कोर्ट के विचाराधीन है, तथ्य जो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे उसके अनुसार फैसला होगा और अब दिए आने वाले समय ही बताएगा क्या जो तमाम आरोप लगे हैं ब्रजभूषण के वो कोर्ट में टिक पाते हैं या ब्रजभूषण पर आरोप साबित हो जाता है, जिसके बाद कोर्ट आगे उनको कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं सजा सुना सकती है। तो दोनों ही पक्ष अब आने वाले समय के पास है, समय ही बताएगा क्या ब्रजभूषण बरी होंगे या सजा मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे